गलत जगह मत जाओ। उसके लिए जो है हमारे पास है गीता और कुरान, ऊपर डाल लो तो उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा अच्छा। मतलब ज्यादातर धर्म ग्रंथों में जो है वो देयर इज अ मोटिवेशन फॉर डेथ, कि चिंता मत करो बेटा, उसके बाद बहुत कुछ है, मजा करोगे। मतलब हाँ सर, वही सब मोटिवेट जगह वही दिखा है, मोटिवेट करता है कि हाँ भाई अच्छे से काम कर लो, बस उसके बाद तो मजा ही मजा है, मतलब ऊपर जाके बस आराम से संतरे का जूस पीना है तुमको है। नाक मिला तो मे बी ग्रेप जूस। जूस तो मिलेगा। परेशान मत हो। नर्क वर्क, नर्क में भी अब आजकल जो है फैसिलिटी अच्छी हो गई है, एसीसी लग गया है। रजत क्या यार, तू क्या बात है, फंक्शन की बात कर रही है हमको है, कहाँ पहुंचा कर है दो यार। स्टार्ट सर। चलो, तो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने की हालत में है। अगर एक बार फिर थोड़ा डाउट तो है मुझे, क्योंकि कुछ लोगों ने होमवर्क किया नहीं, इन इक्वेशंस वाला चैप्टर रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि सर। उसके इन बिना इक्वेशंस के बाद लॉग और फिर ट्रिगो भी करना है ना सर? इन इक्वेशंस में लॉग नहीं है। अबे नहीं सर, इनइक्वालिटीज में इन तो सारी इक्वेशन के नहीं सर, उसके बाद लॉग और ट्रिगो भी करना पड़ेगा ना? अरे बच्चे, जब तुम इन इक्वेशंस कर रहे हो तो लॉग अपने आप नहीं हो रहा है। ट्रिगो, ट्रिगो तुम्हें अभी अभी हो ही जाएगा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन का एक पार्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तो रिवाइज करनी ही है, हालांकि बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब वही कंपाउंड एंगल फॉर्मूले और वो सब, लेकिन रिवाइज तो करनी है। ओके, तो ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट तो हुआ था तुम्हारे कॉलेज लेक्चर्स में, अगर तुम्हें याद हो तो। चैप्टर का नाम था सेट, रिलेशन एंड देन फंक्शन। तो पहले सेट हो जाओ, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन करना स्टार्ट करो ना। तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया तो होगा ही सेट रिलेशन फंक्शन का, क्यों? सभी को पता है कि सेट क्या होता है। चलो पहले हम लोग, हालांकि हम अभी सेट रिलेशंस नहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग में, हम उसको बाद में कवर करेंगे, मेन का पार्ट है वो, बट स्टिल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। चलो भाई, कौन बता रहा है? जोहेब बताएगा। जोहेब, सेट की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। सर एक व्हाट इज अ सेट? डेटा को कलेक्ट करके ग्रुप में डालना सर। हाँ, कलेक्शन, ठीक है ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक वर्ड यूज होता है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब तो मतलब हर जो है एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वो तो होता ही है, बट डिस्टिंक्ट तो होता ही, चलो ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता, बट वेल डिफाइंड, स्टिल वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि इफ आई गिव यू अ स्टेटमेंट, then you can explicitly tell me the elements of the set. If I give you a statement about the set, for example, the set of students of this batch whose name, first name starts with the letter A, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर सी है ना, इसको सुनते ही मेरे दिमाग में वो सेट बन जाएगा। इफ आई नो द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, I know the number of elements or the elements of this set. On the other hand, if I say, tell me, give me a set containing all the good students of this class. अब भैया गुड स्टूडेंट्स, तो गुड स्टूडेंट्स तो मतलब गुड जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि नहीं? अब कौन गुड स्टूडेंट है और क्यों है? somebody who completes his or her homework, scores well in exam, uh, being very interactive, maybe good looking, maybe plays well, कुछ भी हो सकता है ना, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑफ बीइंग गुड, तो सबके लिए वो वैरी करता है। तो सेट थ्योरी में जो डेफिनेशन है ना, जो वेल डिफाइंड है जहां पर, उसका मतलब ये है कि अगर आपने स्टेटमेंट दिया है, मैंने बोला नेचुरल नंबर्स, यू नो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, मतलब तो जो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए वो। शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। एंड सेट के बाद, सेट पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जब ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब करेंगे। तो सेट में तुमने बहुत काफी कुछ पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन, यूनियन, वेन डायग्राम, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद जो चैप्टर आया था वो था रिलेशन। और रिलेशन के बारे में कौन बताएगा? राधिका।
Yes, sir. Can you tell us what is a relation? A connection, like in general, a connection between two things. हाँ ठीक है, मतलब रिलेशन वर्ड तो सबको पता ही है, बट इन मैथमेटिक्स सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर, व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशन? मुझे वर्ड बाय वर्ड नहीं चाहिए, स्कूल का एग्जाम नहीं है मतलब अभी। अगर if we have two given sets ओके, and टू सेट्स, yeah, ओके, लेट्स अज्यूम देयर इज अ सेट ए, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, and there are two sets, right? There is another set B, it contains, let's say, A B C D, 4 elements. Now what? so a relation is basically something like a relation between two or more values, like दोनों set के बीच में कुछ एक values में relation. दोनों सेट की वैल्यूज के बीच में रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम इस वन टू सेट वन को, मैपिंग बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 1 to 1 मैपिंग इज डिफरेंट है ना। 1 to 1 तुमने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा उसमें, तो 1 to 1 जो तुमने ऐड किया वो क्यों ऐड किया, तो उसकी मीनिंग क्या है, वो चीज बाद में एक्सप्लेन की जाएगी। यू कैन सिंपली से मैपिंग, हालांकि मैपिंग फंक्शन के लिए वर्ड यूज होता है, बट ठीक है। You are going to connect the elements of set A to elements of set B. भाई for example मैंने set A में मान लो डाल दिया लेट्स A B C D, और यहाँ पे मान लो है कैपिटल A B C D, ठीक है। एंड मेरे जो रिलेशन है, जो रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ, इट इज ब्रदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ काइंड ऑफ रिलेशन। थोड़ा कनेक्ट करोगे अगर तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, आसपास से कनेक्ट करो। नाउ स्मॉल ए इज अ ब्रदर ऑफ लेट्स से कैपिटल ए, मतलब ये मैंने जैसे रिलेट कर दिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एलिमेंट ऑफ दिस सेट स्मॉल ए इज ब्रदर ऑफ कैपिटल ए। मे बी भी कैपिटल ए से रिलेट हो जाए, इट इज पॉसिबल। मे बी जो है वो डी से भी रिलेट हो जाए, ऐसा हो सकता है, राइट? कि जो स्मॉल बी है वो ए का भी भाई है, डी का भी भाई है, क्यों हो सकता है ऐसा? फिर सी और डी मान लो कनेक्टेड नहीं है। सो इन रिलेशन देयर इज नो कंडीशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन ना हो सकता है कि ये एलिमेंट्स कनेक्टेड हो ही ना, स्टिल दिस इज अ रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन। सुना होगा इसके बारे में, जब तुमने चैप्टर पढ़ा था, याद है? वॉइड रिलेशन, null relation, just like null set. So a relation is just a connection, a correspondence between the elements of two sets. और वो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है कि केवल A रिलेटेड हो, ओनली A टू कैपिटल A and let's say to D, finish। तुमने B C D को रिलेट किया ही नहीं, चलेगा, because there is no condition involved। So I believe सबको ये रिवाइज हो गया होगा कि what is a relation, ये सबको याद आ गया होगा, राइट? नाउ विल जंप टू फंक्शंस। हम डायरेक्टली इस चैप्टर पे आते हैं, फंक्शंस। व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये भी तुमने पढ़ी है, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कौन बता रहा है सर मुझे? जिसमें जिसमें एक, इनपुट हाँ सर, डालेंगे तो हर आउटपुट आएगा। सिर्फ एक ही आएगा। एक इमेज होती है एक एलिमेंट। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, राइट? तो तुम लोग टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, उसका मतलब तुम्हें जो है याद आ गया है, तुम्हें काफी कुछ याद है ऑलरेडी। तो सबसे पहले फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन। डोमेन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। हाँ हाँ, अभी हम उन सारी चीजों पे आते हैं। रिलेशन के बारे में जो तुमने सुना, तो फंक्शन इज अ रिलेशन, बट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर सी बात है कि फंक्शन इज नथिंग, फंक्शन इज अ रिलेशन, ऑलराइट? रिलेशन बिटवीन व्हाट? रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। मैं यूजुअली इतना कुछ लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है।
लिखने में कोई बुराई भी नहीं है, इतना डेफिनेशन पता होनी चाहिए. फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स से ए बी, मान लो ऐसा, such that now there are few conditions in functions. It is not, मतलब रिलेशन की तरफ फ्री नहीं है कि मतलब कुछ भी कर लो कुछ नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है. यहाँ पर कुछ कंडीशंस है. सच दैट के हम वो कंडीशंस लिखेंगे. व्हाट आर दीज कंडीशंस? तो कंडीशंस ये हैं. पहली, all elements of first set. Now the first set we are using here is A, and this first set again मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है डोमेन, ये कई बार यूज हो चुका है और इट इज नथिंग न्यू टू एनीबॉडी. सो व्हाट इज डोमेन? हम उसकी भी डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डोमेन, राइट? डोमेन in case of functions or relations is the first set, जिस element को हम relate कर रहे हैं. Domain is the set of elements which we call as inputs, है ना, function को जो data हम provide कर रहे हैं. So it's A to B, जो B है उस set को हम बोलते हैं codomain, right? So it is always A to B. If A is domain and B is codomain, we are relating elements of set A to set B, है ना, from set A to set B. It's very important. Direction is very important. ऐसा नहीं है कि तुम इसको switch कर दोगे. The function will inverse. ये अगर तुम A to B की जगह B to A करोगे तो function change हो जाएगा. अब मैं और explain करता हूँ. So all elements of domain, यानी कि first set, यानी कि इस example में A, all elements of domain must have a relation. तो अभी मैंने जो तुम्हें मैपिंग दिखाई है, ऑब्वियसली इट इज नॉट करेक्ट. व्हाई? बिकॉज मैंने ए को तो रिलेट कर दिया स्मॉल ए को, बट देखो मैंने बी सी डी को छोड़ रखा है, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी को. नाउ दिस टाइम because of this first condition, it is not possible. We cannot leave B C D out. तो B C D का भी यहाँ पर रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल B को कैपिटल B से कर दिया, चलो C को भी कैपिटल B से ही कर दिया, और स्मॉल d को C से कर दिया. तो बेसिकली सेकेंड सेट में हमने D को छोड़ दिया, कैपिटल D को, चलेगा. सेकेंड सेट में कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन फर्स्ट सेट की, डोमेन की. ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट हैव अ रिलेशन. क्या हमें फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई है भाई छोटे बच्चों? यस बताओ. सर. हाँ Very good. यस सर. यस सर. अब ये सोचो कि हमने सबको रिलेशन सबको रिलेट कर दिया. अगर मैं स्मॉल डी से एक और रिलेशन निकालना चाहूं, मान लो ये कैपिटल डी से हमने रिलेट करने की कोशिश की इसको, मतलब स्मॉल डी से ये सी से भी रिलेटेड है और कैपिटल डी से भी रिलेटेड है, तो यहां पर फंक्शन की दूसरी कंडीशन आती है. एंड द सेकंड कंडीशन सेज दैट एवरी रिलेशन, एवरी कनेक्शन मस्ट बी यूनिक. Each relation correspondence must be unique. By unique, we are trying to say that one element of domain should be connected with exactly one element of codomain. ये जो मैंने अभी दो एरोज निकाल दिए, ये मैंने गलत कर दिया. Now this is no more a function. अब फंक्शन ही रह गया है. फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि अगर मैंने स्मॉल डी को कैपिटल डी से कैपिटल सी से ऑलरेडी रिलेट किया हुआ है, तो अब दूसरा हम यहां पर कनेक्शन नहीं दे सकते इसको. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, ये देखो बी और सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये दोनों कैपिटल बी से रिलेटेड है, विच इज फाइन. Look, the conditions are there for the elements of domain. कोडोमेन के एलिमेंट्स के बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल रहे.
तो एलिमेंट छूट जाए कोडोमेन में, नथिंग टू वरी। एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट कई एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, वी आर नॉट वरीड as long as these are elements of codomain. But when it comes to domain, these two conditions should be satisfied. तो ये ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा, आई एम श्योर। कॉलेज लेक्चर में ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंडीशंस पढ़ी होंगी, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। पढ़ा है ना, और समझ भी आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। यस सर। हाँ, और एक बड़ा मैंने तुम्हें पहले भी वो एग्जांपल बताया था, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन को समझने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन अगर हम उसको सोचें, जैसे सन ऑफ, सर वो फादर सन वाला। हाँ सन ऑफ फादर वाला, तो मेरे ख्याल से समझने के लिए समझ तो आ ही गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस फंक्शन या रिलेशन को बोलूं, दिस रिलेशन इज सन ऑफ, तो ये रिलेशन फिर फंक्शन होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज सपोज यहाँ पे इस सेट में सारे ह्यूमंस हैं, इस प्लैनेट के इस पे भी सारे ह्यूमंस हैं, और रिलेशन इज सन ऑफ ह्यूमंस, मतलब ठीक है ओनली मेल्स। तो ये जो रिलेशन है इसको फंक्शन बनना पड़ेगा, राइट? बिकॉज एवरी पर्सन हियर शुड बी सन ऑफ समबडी। अगर वो डेमिगॉड ऐसा कुछ नहीं हो तो ही शुड बी सन ऑफ समबडी। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। एंड देन सेकंड कंडीशन, एवरी रिलेशन मस्ट बी यूनिक, यानी कि भाई ये तो हो सकता है कि बी इज सन ऑफ कैपिटल बी, सी इज सन ऑफ कैपिटल बी, दोनों बच्चे के एक ही फादर है, बट ये नहीं हो सकता कि डी इज सन ऑफ सी एंड देन डी इज सन ऑफ कैपिटल डी ऑल्सो, ये नहीं हो सकता। तो इस टाइप के जो रिलेशंस हमको मिलेंगे वो स्पेशल रिलेशंस हैं, और ये फंक्शंस है ना। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन बेसिकली इसको देख के समझ में आता है, जब हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, इट्स लाइक ए मशीन की आपने इनपुट एक एक वैल्यू ली, अब ये फंक्शन है हमारा, और यहां से देखो आउटपुट निकल गया। फंक्शन की डेफिनेशन एक क्लोज, बहुत ही, जो तुम्हारी डिवाइस है, जो मशीन की बात कर रहा है, इट्स योर कैलकुलेटर, राइट? तो मेरे कैलकुलेटर में देखो सारे फंक्शंस हैं, तो बोलते ना ये जो कीज हैं इनका फंक्शन क्या है। एक की है रूट एक्स की। सो whenever you will provide a valid input, what is valid input? Valid input ही domain है, because every valid input must have an output. अगर तुम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो तो वो इनपुट वैलिड नहीं है, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव रिलेशन, मतलब हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। तो अगर मान लो मेरा फंक्शन रूट एक्स है, ये मशीन रूट एक्स वाली है, इसको मैंने 4 दिया, 4, तो उसमें आउटपुट 2 दे दिया, चलेगा। बट अगर तुमने इसको -4 दिया तो मशीन भी खराब हो जाएगी। मशीन के अंदर आप ऐसा इनपुट नहीं दे सकते, बिकॉज रूट ओवर -4 विल नॉट गिव यू एनीथिंग रियल। यहां पर इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं की जाएगी। रिमेंबर, इन कंप्लीट कोर्स ऑफ कैलकुलस वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स ओनली। हाँ, कभी कभी कहीं पर अगर कुछ बियॉन्ड जाकर हम कुछ बात करेंगे तो जरूर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहीं कहीं पर लाएंगे उसमें डिस्कशन में। बट अदरवाइज तुम्हारे सिलेबस में जो कैलकुलस है उसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन की ये डेफिनेशन है, ये बेसिक्स हैं, और ये सबको पता होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन पता हो ना पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज, फंक्शन होता क्या है। ऑलराइट, अब तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं हम उस पे आते हैं, और उसमें उसमें आने से पहले यस एक और बात, जो हमने अभी कंडीशंस दी हैं, ये दोनों, इनको देखते हुए ग्राफिकल प्रॉपर्टी क्या होगी एक फंक्शन की, बिकॉज हम जब इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, we usually denote inputs in domain by x and output by y. Now, for example, y is equal to sin x.
y equals to sin x, is it a function? क्या ये फंक्शन है? अगर तुमसे पूछा जाए क्या y equals to sin x एक फंक्शन है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है. Now I'm supposed to give you a domain and a codomain. जब तक मैंने वो तुमको दिया नहीं, तब तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि फंक्शन है कि नहीं? तो मैं तुम्हें जो डोमेन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 0 to पाई, और मैं जो तुम्हें कोडोमेन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ -1 to 1. अब बताओ, इज इट अ फंक्शन और नॉट? सोच के बताओ. Is y equal to sin x a function? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For the given domain and codomain. Ishujot, Yes, sir, it explain is. that. बताओ कैसे, explain करो. Sir, क्योंकि हर एक value of domain corresponds to only one value of So what codomain. -1 तो नहीं अगर है? 0 to 2 पाई होता तो फंक्शन नहीं होता. -1 तो कोडोमेन में है ना इसके लिए. 0 to 2 पाई हो तो फंक्शन नहीं होता. इशू ऐसा क्यों बोला तुमने? Sir, क्योंकि values repeat हो गई. So what? कौन सी वाली रिपीट होगी? नहीं. इधर से रिपीट होगी चलेगा? You didn't get it. 0 अच्छा, to हाँ. पाई है ना? ये Right. कोडोमेन है -1 to 1. तो sin 0 0 होता है, sin 2 पाई 0 होता है, sin पाई 0 होता है, डजंट मैटर. हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? सब में एक एक आ 2 रहा पाई है. हो कुछ भी हो, हाँ हाँ एक ही आएगा. तो दोनों डेफिनेशंस, सॉरी दोनों कंडीशंस जो थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं. डोमेन में अगर तुम देखो जो एंगल्स लिखे हुए हैं 0 to पाई, तुम कोई भी एंगल उठाओ उसका साइन लो और तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है. वी नो दैट. फॉर एनी रियल इनपुट साइन विल लाई बिटवीन -1 and 1. तो क्लियर सी बात है कि तुम्हारे पास हमेशा एक इनपुट का आउटपुट होगा, एंड दैट आउटपुट विल बी यूनिक, बिकॉज साइन किसी भी एंगल का तुम्हें मल्टीपल आंसर्स नहीं दे सकता है. साइन 30 इज हाफ, साइन 60 इज √3/2. मल्टीपल आंसर्स नहीं है. So this is definitely a function. On the other hand, अगर मैंने तुमसे मान लो पूछा y is equal to sin x and this time suppose यहाँ पर है 0 to 2 पाई और यहाँ पर है 0 to 1. So what do you think, Tanisha? Is it a function? Think. सोच के देखो. Take your time, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. Krishna also. Tanisha and Krishna दोनों ट्राई करो. सोच के बताओ मुझे कि ये फंक्शन है या नहीं. There are just two conditions. First one says every element of domain must have relation. तो कोई छूटा नहीं चाहिए, है ना? सब कुछ आना चाहिए, उधर कनेक्ट होना चाहिए. Second is every relation must be unique. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फंक्शन है. कृष्णा, कृष्णा है? Yes, sir. What do you think? Say. Hmm. I'm thinking. ओमकार, ओमकार बताएगा? हाँ सर. ट्राई करो, सब ट्राई करो. ओमकार,
तूने वो देखा है ओमकार? सुन रहा है? आवाज आ रही है? हाँ हैं? सर। तूने वो देखा है? महाभारत देखा है ओमकार? देखा है क्या? हाँ वो कार्टून वाला ही देख रहा है। कार्टून वाला महाभारत? ये कौन सा है? कब आया हाँ ये? पहले लगता था, उस टाइम पे देखा था। नहीं, वो जो ओरिजिनल वाला था, बहुत पुराना वाला, अभी रिपीट हुआ था ना लॉकडाउन में। नहीं नहीं। BR चोपड़ा वाला। हाँ, बीरज चोपड़ा वाला। सर हाँ, क्या आंसर है? सर फंक्शन नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि 0 और 0 कॉमन है। 0 और 0 कॉमन है? ये तुमने अलग कंडीशन निकाल दी, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मैंने कभी बोला ऐसा? कॉमन नहीं चलेगा, जो इधर है वो उधर नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ ऐसा बोला कभी? नहीं सर। तो फिर व्हाई यू ट्राइंग टू रीडिफाइन इट? अपनी अलग से कंडीशन को डाल लो। जस्ट टू बेसिक कंडीशंस, चेक दीज टू। सारे इनपुट्स का आउटपुट है या नहीं, और फिर सारा जो कनेक्शंस है वो यूनिक है कि नहीं, इतना ही चेक करना है। But trust me, it's taking more time than usual. मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ही क्लियर सी बात है ना इसमें। What's stopping you? क्या रहा है? क्लियर दिख नहीं रहा है? रजत क्या बता रहा है? अभिन? सोचने दो सर, ये थोड़ा अजीब सर सा आप लग रहा है। सबसे सर पूछिए। फंक्शन है सर। सर फंक्शन नहीं है सर। नहीं है Function नहीं है सर, सर, 5/2 नहीं में है नहीं सर। है। नेगेटिव सबसे नहीं होगा ना। थर्ड और फोर्थ रहेगा। क्वाड्रेंट में होगा, तो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज इसके आ लिए जाएंगे साइन सर में। ऐसा है क्या कि मॉड देखना है फिर साइन के साथ लेना है? मॉड? तो मतलब अभी 0 to 2 पाई में नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे ना? तो मॉड तो अपना साथ मॉड लगा देगा। वाह यार, मतलब सब कुछ फ्री अवेलेबल है क्या ये? हैं? सर वही पूछ रहा हूँ, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड साइन भी लेना है। कमाल है मतलब। अरे मॉड एक अलग फंक्शन है भाई। तुम तो ना मैंने तो लिखा मॉड साइन एक्स, मैंने केवल साइन एक्स लिखा है। तो अब यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में, यानी 3, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पाई/2 भी आता होगा इसमें, है कि नहीं? यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में। नाउ विल द फर्स्ट कंडीशन बी सेटिस्फाइड? क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? क्या हर इनपुट का आउटपुट होगा? नहीं ये सर, एग्जांपल नहीं सर नहीं सर। देखो, 3 पाई/2 देखो, व्हाट इज साइन 3 पाई/2? -1। -1 है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो 0 से 1 के बीच में है, नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं। और हमको पता है कि पाई के बाद, सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद जो है साइन नेगेटिव हो जाएगा पाई से 2 पाई के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ में। तो फिर नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे मिसिंग है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज एवरी इनपुट डजंट हैव एन आउटपुट। तो ये चीज, ये जो है ना, इसको चेंज करते ही जो फंक्शन है, साइन एक्स हमेशा फंक्शन होता है, वो चेंज हो सकता है। ये मैं तुमको रियलाइज करा, तुम बोल रहे हो साइन एक्स देखते ही फंक्शन है। साइन एक्स को देखते ही मत बोलो फंक्शन है। साइन एक्स को देखने के बाद ये देखो कि उस क्वेश्चन में उसका डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है। इसीलिए इन जनरल लिखा जाता है, जब हम देखोगे एज अ फंक्शन हम देते हैं साइन एक्स को, तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, वेयर या एफ एक्स मान लो, f of x, function of x is sin x, where this function is defined from all real numbers to, you have a choice, कोडोमेन तुम रख सकते हो कुछ भी अपने मन से, लेकिन अगर तुम इसको फंक्शन बोल रहे हो, इट मस्ट कवर ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। क्योंकि अगर आउटपुट हमने सारे कवर नहीं किए, देन दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। और दूसरी कंडीशन कि हर रिलेशनशिप यूनिक होनी चाहिए, वो तो होगी, बिकॉज एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता। मल्टीपल इनपुट्स के सिंगल आउटपुट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर तुम मैपिंग कर रहे हो तो एरो डाइवर्ज नहीं होने चाहिए, कन्वर्ज हो सकते हैं, है कि नहीं? साइन एक्स में देखो 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, एनी मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, तो ये सब देखो 0 से कनेक्टेड है।
all are connected to 0 only. This is fine, चलेगा. अब ये और क्लियर है सबको कि डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की? समझ में आई Yes, बात? sir. यस सर. Yes, sir. ओके. तो ये जो ग्राफ वाली बात मैं कर रहा था अभी, ग्राफ देखकर भी बताया जा सकता है whether it is a function or not. पालो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, which graph represents graph of a function? और पहला है सपोज दिस पैराबोला. सो व्हाट डू यू थिंक? अर्पित है क्या? हाँ सर. अर्पित बताओ, है ये? कैसे बताओगे? दिस इज एक्स एक्सिस सर है, क्योंकि y एक axis? पॉइंट पे मतलब हम्म. सर अगर कुछ सर्कल जैसा फिगर होता तब नहीं होता, क्योंकि एक पॉइंट पे दो नहीं, आंसर्स अभी होते, तुमने बट ये है. अभी तुमने कैसे बोल दिया कि ये है? ये बताओ, सर एक रीजन क्या इनपुट है? का सर एक इनपुट का एक आउटपुट है, तो यूनिक. इन पहली जो कंडीशन है मान लो वो सेटिस्फाई हो रही है कि जितने भी इसके इनपुट्स हैं आउटपुट उसको मिल रहा है, मान लो बात है. बेसिकली हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन ग्राफ को देखकर चेक करना चाहते हैं कि हाँ क्या, सर, कि यूनिक होना चाहिए. हाँ, कि तो क्या अगर हर कुछ सर्कल जैसा फिगर होता तब नहीं होता, क्योंकि एक इनपुट के दो आउटपुट्स होते, बट इसमें होगा. सो बट यहाँ पे भी एक इनपुट के 2 आउटपुट्स हैं ना. सर y2 कैसे एक्सीलरेशन ले तो फिर कैसे होगा. कैसे मतलब नहीं, अगर राधिका बताओ, पहले वो बताएगी कि एक इनपुट सर का दो आउटपुट कैसे है. सर अभी अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू आर ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, कर दिया, फिर क्या होगा? कट किया उसने 2 पॉइंट पे. नहीं सर मैंने कुछ और कंसीडर किया, सॉरी. लेट्स से दिस इज लेकिन x1, इनपुट तो लेट्स से x दिस का इज होता है ना. यस. सर मैंने वो y की लाइन पे सॉरी हाँ, गलती हो गई. नहीं कोई बात नहीं. जो उसने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की या एक्स एक्सिस के पहले लाइन प्लॉट की, सो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ऑब्वियसली उस पर कांस्टेंट क्या रहेगा? y कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स कोडोमेन हो आउटपुट. गया. हाँ, वो आउटपुट है. तो यहाँ पर बेसिकली दो अलग अलग इनपुट है x1 x2 जिनका कॉमन आउटपुट है. इस लाइन का मतलब ये लाइन पे जो 2 पॉइंट्स हैं वो तुम्हें ये बता रहे हैं कि भाई इस फंक्शन में अगर तुम इनपुट x1 दोगे तो भी y1 मिलेगा, इनपुट x2 दोगे तो भी आउटपुट y1 मिलेगा, विच इज फाइन. मल्टीपल इनपुट्स के सिंगल आउटपुट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर तुम्हें ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे इनपुट्स का सॉरी एक ही इनपुट के बहुत सारे आउटपुट हो, ये चेक करने के लिए तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, तुम्हें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. A line parallel to y-axis. Why a line parallel to y-axis? Because a line which is parallel to y-axis will have same x coordinate everywhere. X coordinate same रहेगा उसका. And you can see every such line will intersect this graph at exactly one point, which tells you what? That every input has a single output. x की एक वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलती है, मल्टीपल नहीं मिल सकती. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट. ये भी तुमने पढ़ा होगा. हाँ सर, आपने मॉड पढ़ाते टाइम एक बार बताया था ये. ऐसा बताया था. ओके, हाँ अभी याद आया सर. तो ग्राफ को देखकर तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है. वो कैसे? वर्टिकल लाइंस या तो ड्रॉ एक कर से लो, ज्यादा जगह इंटरसेक्ट किया तो नहीं है. हाँ, या फिर इमेजिन कर लो भाई, जैसे दिस इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन. अब मैं दूसरा एग्जांपल दूं, फिर से एक पैराबोला देते हैं, कुछ ऐसा. क्या ये ग्राफ
फंक्शन का ग्राफ हो सकता है? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, ये क्योंकि फंक्शन एक्स नहीं के नेगेटिव वैल्यूज नहीं सेटिस्फाई हो रहे। नहीं भाई, मैंने कहा डोमेन वाली बात मान लो अभी चिंता नहीं है, मैंने तो फिर इनपुट जो है दो वो दो दो नहीं, आ रहा है। हाँ होता वी आर currently focusing on second condition, फर्स्ट कंडीशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। सो क्या हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है? एक पॉइंट देखो छोड़ के vertical बाकी point। सबके दो दो। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। ये वर्टिकल लाइन का मतलब ये होगा, देखो मैंने अगर इस पॉइंट को x1 मान लिया तो एक बार तुम्हें यहीं पर y1 मिल रहा है और एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए y2 भी मिल रहा है। नाउ x1 is connected with y1 as well as y2. Clearly this is not a function. ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब तक तुमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं और उनमें जितने भी रिलेशंस तुमने देखे हैं, साइन कॉस टैन, ट्रिग्नोमेट्री वाले या फिर लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉड, कोई भी ग्राफ तुम यू ट्राई टू रिकॉल दिस, जैसे e पावर x, कुछ ग्राफ ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, नाम ही फंक्शन है उसके। Why it is called a ये भी function? एक See, फंक्शन है, सिर्फ it एक is a ही function. आउटपुट है। एक बिल्कुल, क्योंकि तुम इस ग्राफ को देखो और क्लियर दिख रहा है कि कोई भी वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकता, है ना? You take graph of any trigonometric function, for example sin cos में आ लिया, tan में आ लेते हैं, tan x, ये देखो भले वो पीरियोडिक हो, रिपीट होता हो, बट एनी वर्टिकल लाइन will never cut it at more than one point. देखो, right? So all these relations which we covered in previous topics were functions. Mod भी देख लो, graph of mod x, graph of mod x minus 1, graph of mod x minus 1 plus mod x minus 2, कोई भी तुम ग्राफ देखो, कभी ग्राफ ऐसा बकेट शेप बन जाता है, बट ग्राफ तुम कोई भी देखो mod में, अगर x पे mod लगाए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसका, रहेगा फंक्शन। इट इज ऑलवेज अ फंक्शन, करेक्ट? तो फंक्शंस जो हमने अब तक देखे हैं, वो मतलब जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, ऑलमोस्ट सभी में जो रिलेशंस हमने देखे हैं एक्स और वाई के बीच में, जो इक्वेशंस तुमने सॉल्व की हैं, मोस्टली तुमने फंक्शंस देखे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ कैसा होता है? सही है ना? इज दिस अ फंक्शन? यस, यस सर। यस सर। सर लेकिन अगर इसमें देखेंगे हम लोग बहुत छोटे इंटरवल के लिए देखेंगे, तो आपने बोला था ना कि वो लाइन एक स्टेडी इस पे रहती है, तो उसमें हो सकता है मल्टीपल वैल्यूज आ जाए। मैं समझा, मैं बहुत छोटे इंटरवल में, बहुत छोटे इंटरवल में अगर देखते हैं तो क्या होगा? मान लो मैंने यहाँ से 2 से 4 के बीच में देखा। नहीं सर, उसमें नहीं, बिटवीन 0 to 1। बिटवीन 0 to 1 वो लाइन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अप्रोच करती है, लेकिन कभी टच नहीं करती ना। हाँ करेक्ट, बात सही है। हाँ, तो उसमें चांस नहीं हो सकता सर, अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा छोटे इंटरवल के लिए देखेंगे तो? नहीं, यही तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स की ये लाइन, ये जो ग्राफ है वो उस वाई एक्सिस के कभी पैरेलल नहीं होगा, एंड इट विल ट्राई टू कम क्लोजर एंड क्लोजर टू वाई एक्सिस। जितना क्लोज आ सकता है वो क्लोज आने की कोशिश करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गोइंग टू मीट एवर। इट्स अ सैड स्टोरी, दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, बट दे विल नेवर मीट। तो ये ऐसा लगता है सुनने में कि हाँ भाई अब तो ये टच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि बहुत क्लोज हम जीरो के एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट पे या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे उसकी टैंजेंट बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा।
You keep drawing vertical lines and they will intersect at only one point. The reason is very obvious कि अगर मैंने x log में डाला, log को मैंने कोई भी इनपुट प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल बहुत छोटी वैल्यू 0.0000 so many zeros and 1, it will give you a single output. मल्टीपल आउटपुट दे ही नहीं सकता, राइट? बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग तुम्हें पता ही है, व्हाट शुड बी रेज्ड ऑन ई टू गेट दिस नंबर? देयर इज अ यूनिक पावर. ऐसा नहीं है कि 2-3 पावर्स हो जाएंगी और उसका आंसर जो है मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि एक लाइन जो वर्टिकल है वो एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है ना. ऐसे ऐसे इंपोर्टेड ग्राफ tan x, देखो tan x में भी सेम चीज है जो तुम कह रहे हो, वो चीज tan x में भी होती है ना. ये इसका भी एसिम्प्टोट है π/2 पे, बट जो वर्टिकल लाइन है वो उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी हमेशा. सर तो हाइपरबोलिक फंक्शंस नहीं होते? मैं हमारे सिलेबस में नहीं है सर एक बार ऊपर स्कूल किसी ने डाउट है. हाइपरबोलिक फंक्शंस मैं कवर कर दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, बट हमारे सिलेबस में नहीं है वो. कॉम्प्लेक्स नंबर से बाद बताऊंगा. सर इस सेकंड एग्जांपल में अगर y के रेस्पेक्ट में हम लोग वर्टिकल लाइंस बनाएंगे तो फंक्शन नहीं होगा. y के रेस्पेक्ट में वर्टिकल लाइंस मतलब सर यानी इसी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड एग्जांपल में. सेकंड एग्जांपल में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊं तो आज तुम अगर x इन टर्म्स ऑफ y लिख रहे हो, तुम फंक्शन को ही इन्वर्ट कर रहे हो. हाँ सर. तो जो भी फंक्शन नहीं था फंक्शन बन जाएगा, सही बात है. लेकिन ये सब चीजें देखेंगे बाद में. अभी तो फिलहाल y इन टर्म्स ऑफ x है. फिलहाल तो इनपुट x है और आउटपुट y है. अच्छा ओके सर. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक फंक्शन मतलब एक ग्राफ है जो फंक्शन नहीं है, तो अगर हम उसको इन्वर्ट करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा? नॉट नेसेसरली. हो सकता है इधर से भी ना उधर से भी ना हो. फॉर एग्जांपल सर्कल. हाँ है कि नहीं? तो जो फंक्शन नहीं है वो इन्वर्ट करने के बाद फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा वो चीज डिपेंड करेगी. आएंगे इनवर्स फंक्शन पे आएंगे हम. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्टिकल लाइन टेस्ट? ईच vertical line cuts graph of a function at what? At most one point. ऐसा हो सकता है कट करे ही ना, ये भी पॉसिबल है. डोमेन के बाहर लगे तुम और ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है. एट मोस्ट वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए. दैट्स इट, खत्म हो गई बात. तो ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट. अगर ग्राफ दिया हो तो बताया सकता है. सर tan के ग्राफ में तो π/2 पे बहुत सारे वैल्यूज होंगे. बेटा π/2 पे कोई वैल्यू नहीं होगा. तुम करो बहुत सारे होंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan π/2? नॉट डिफाइंड. फिर एक भी नहीं है. मतलब वो लाइन ग्राफ को कट टच करती ही नहीं है ना. मैंने क्या बोला? एट मोस्ट वन पॉइंट. 0 या 1? वो तो 0 वाला केस हो गया, π/2 वाला. क्लियर है? सर अगर किसी फंक्शन का आंसर इंफिनिटी होगा तो? किसी क्या होगा? किसी फंक्शन में आउटपुट इंफिनिटी होगा तो? आउटपुट इंफिनिटी होने का मतलब है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है. तो सेम ही हो जाएगा एज नॉट डिफाइंड. क्या होगा? नॉट डिफाइंड जैसे ही उसको ट्रीट करेंगे मतलब. हाँ, इंफिनिटी इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेट व्हिच इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड. बहुत सारी चीजें नॉट डिफाइंड होती हैं. इंफिनिटी इज वन ऑफ देम. तो इंफिनिटी का मतलब हो गया कि भाई आपको समझ जाना है कि ये जो है वैलिड आउटपुट नहीं रह गया. यानी अब इनपुट तुम्हारा वैलिड नहीं है. यू कैन नॉट गिव दिस इनपुट. मतलब डोमेन के बाहर हो गया. डोमेन के बाहर हो गया. एग्जैक्टली. तो ग्राफ पता नहीं इनको दिए जाए ना दिए जाए. हो सकता है मैं सिंपल रिलेशन दिया जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस पूछे थे कि whether this is a function or not, तो तुम्हें चेक करना पड़ सकता है. और एग्जांपल्स करते हैं.
आज बिल्कुल बेसिक पे रहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, y square is equal to x from 0 to 1 to r, all real numbers. Is this a function? सोच के बताओ आराम से। 0 to 1 किसके लिए? 0 to 1 डोमेन है ऑब्वियसली, डोमेन टू कोडोमेन। बताओ ये फंक्शन है या नहीं? सर है। फंक्शन है, अच्छा। यस सर, फंक्शन फंक्शन है। तो नेगेटिव होता तो नहीं हो पाता, लेकिन अभी नेगेटिव नहीं है, इसके लिए होगा। ओके। इनपुट के लिए आउटपुट है तो फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, सुनील एक्सप्लेन करो कैसे फंक्शन है। अगर हम x की वैल्यू 0 और 1 डालें तो उसका जो मतलब y स्क्वायर है तो वो r रियल नंबर्स में आ रहा है। मान लो मैंने 1 डाला, मान लो मैंने 1 डाला, तो क्या आएगा? 1 किससे कनेक्ट होगा? मैंने x को 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ही सुना? सर अगर हमने 2/5 डाला फिर तो नहीं आएगा। क्यों भाई? 2/5 का रूट नहीं होता? अरे रूट तो हर चीज का होता है भाई। रूट तो बस नेगेटिव का नहीं होता ना। उसको 2/5 थोड़ा अजीब लग रहा होगा, 2/5 से क्या दिक्कत तुमको? बट रूट तो बस सर वो शायद रियल था। था। हाँ मैं इरेशनल में कंफ्यूज हो गया। अरे इमेजिनरी तो तभी जाएगा ना जब भाई अगर अगर डोमेन में नेगेटिव होगा नेगेटिव तो नंबर्स होते तो। भाई ये तो फंक्शन होना चाहिए। हाँ तो सभी सर लोग वो तो कन्विंस है होगा। कि ये फंक्शन है? हाँ है? सर। ओके, बहुत अच्छा, अति सुंदर। ये नहीं दिख रहा? नहीं दिखा? हाँ सर। कमाल है मतलब यार। आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, अच्छी बात है, आउटपुट है। तो कंडीशन एक नहीं है, दो है। आउटपुट होना चाहिए, लेकिन आउटपुट यूनिक होना चाहिए। अगर मैंने x को 1 डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल y स्क्वायर इक्वल टू 1 का एक ही सोल्यूशन होगा, y इक्वल टू 1। अरे भाई -1 भी तो हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक इनपुट के लिए वी हैव मल्टीपल आउटपुट्स, दो हैं। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कुछ और नहीं है, तुम्हारा वही वाला पैराबोला है, मतलब इस टाइप का। ये सेकंड वाला y स्क्वायर इक्वल टू ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसा ही बनेगा, बस ये वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे आ जाएगा। कमाल करते हो यार, पूरी क्लास में बता दिया कि ये फंक्शन है। ऐसा कैसे? किसी को नहीं कुछ लगा सर संदेहास्पद? मुझे लगा कि है? क्या लगा तुम बताओ? सर मुझे यही आया था, पर एक्चुअली सब लोग बोल रहे थे तो मैं भी कन्विंस। सब कुछ तुझे आया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, यही तो दिक्कत है। अरे बोलना बिंदास है, गलत होगा। बाकी तुम ऑड वन आउट होने में दिक्कत नहीं होती है, तो और मतलब लाइट में आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा जी। तो फिलहाल ये फंक्शन नहीं है भैया, ये बात सबको समझ में आ गई कि ये फंक्शन क्यों नहीं है? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक, कोई बात नहीं, होता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तुम्हारे, तुम 11th में थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे फंक्शन आइडेंटिफाई करने वाले? नहीं थे? सर कैसा एक एग्जांपल दीजिए। सर ऐसा क्वेश्चन ये आया जो नहीं मैंने था, पूछा। बट ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी था, हमजा भी बहुत इजी थी। चलो अब बता दो दूसरा एग्जांपल।
y cube is equal to x. What do you think? Is this a function? From y to x. Input x है, output y है. सर होगा। फिर ये फंक्शन होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। क्यूब, फिर वो क्यूब का ग्राफ ऐसा मतलब ऊपर जैसा स्क्वायर का वैसे ही रहेगा, बट नीचे उसका ऐसा फ्लिप हो जाता है, तो फिर ये होना चाहिए। ऐसा होता है. This is y cube equal, मतलब ये y equal to sorry x cube ग्राफ है. सर ये x क्यूब, हाँ, ये y equals to x cube है. y cube is equal to x जो है, अब वो यहां से कैसे बनेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी. वो कुछ ऐसा होगा. This is y cube is equal to x. Now this is a function. Yes, ये फंक्शन है. कैसे? सबसे पहले ध्यान दो, क्या हर इनपुट का आउटपुट है? जो मैं डोमेन लिखा है ये, क्या इसके सारे एलिमेंट्स का आउटपुट मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी डालूं, -1, +1, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यूब रूट हर नंबर का होता है. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्यूब रूट यूनिक होता है? Will it give you a unique real value? Yes, it is a unique real value. For example, अगर y cube is equal to लिखा है 8, suppose there is only one real value. जो real answer है वो केवल 1 है. I'm not saying इसका आंसर 1 है. y cube equals to 2 is a third degree polynomial. You will get 3 values. You will get 3 values. Fundamental theorem of algebra. But the other 2 values, no, they are not repeated. नहीं. The other 2 values are imaginary. वो दोनों आंसर्स इमेजिनरी हैं. a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओ, फैक्टराइज करो, दिखेगा तुमको. एक लीनियर इक्वेशन बनेगी और एक क्वाड्रेटिक. जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके रूट्स इमेजिनरी. सो y क्यूब इक्वल्स टू 8 का एक ही आंसर. तुम y क्यूब इक्वल टू कुछ भी लिख दो, उसका हमेशा एक ही रियल आंसर होगा. एंड दैट्स व्हाई y क्यूब इक्वल्स टू x इज अ फंक्शन. ये फंक्शन है. वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ बनाने के बाद ही हो सकता है. मतलब चीजें जितनी सिंपल दिख रही उतनी है नहीं कि तुम्हें ग्राफ मिल गया और काम हो गया. ग्राफ मिलेगा नहीं. अगर तुम ग्राफिकल टेस्ट करना चाहते हो तो ग्राफ उसके लिए प्लॉट करना पड़ेगा. वो तुम्हें फ्री में मिलेगा नहीं वहां पे एग्जाम में. हाँ देख लो. तो फिलहाल तो ग्राफ प्लॉटिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ग्राफ प्लॉटिंग से बेटर है कि हम थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें. दो ही चीजें सोचनी है. क्या डोमेन के एलिमेंट का पहली कंडीशन सेटिस्फाई, हम उसको अगर डोमेन बोल रहे हैं तो ये मान लो कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी. मतलब उसका जो इनपुट है उसका वैलिड आउटपुट वहां पे होगा. लेकिन जो दूसरी चीज है वो चेक करना जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट. वो ये है कि एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं होना चाहिए. इन दोनों एग्जांपल से तुम समझो कि जब कभी मैं y पे कोई इवन पावर रेज करूंगा, y स्क्वायर, y पावर 4, y पावर 6, कोई भी इवन पावर होगी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता. बहुत सिंपल सी बात है कि एक ही इनपुट के दो आउटपुट आएंगे ही आएंगे. हाँ सर. और जब भी तुम कोई और पावर रेज करोगे, इट्स लाइक y क्यूब इक्वल्स टू x, y पावर 5 इक्वल्स टू x, y पावर 9 इक्वल्स टू x. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका आंसर एक आएगा, लेकिन एक ही रियल आंसर आएगा. बाकी सब इमेजिनरी रूट्स आएंगे. दैट्स व्हाई इट विल बी अ फंक्शन. ठीक है भाई. तो ये तो बेसिक फंक्शंस है. पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, मॉडुलस हो गया, लॉगरिथमिक हो गया. अभी बहुत सारे फंक्शंस तुम्हें और पढ़ने हैं इस चैप्टर में. ठीक है भाई. तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है सबको. और ये जो एनसीईआरटी के बेसिक एग्जांपल्स हैं तुमने पहले भी किए होंगे, हो सकता है याद ना हो. बहुत बेसिक चीज मैंने बताई है, कोई भी जे लेवल पे हम नहीं गए अभी, है ना.
ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा वो है डोमेन ऑफ द फंक्शन। हम बहुत आराम से तरीके से जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बहुत टाइम दूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें बहुत कुछ रिवाइज करवाएगा। जो टाइम दिया रहा है वो टाइम पास के लिए नहीं दिया रहा है, टाइम इसलिए दिया रहा है कि 11th में अगर कोई भी चीज है, कोई फंडामेंटल जो नहीं क्लियर था, ठीक से नहीं पढ़ा है, तो टाइम है रिवाइज कर लो, क्योंकि उसके बिना तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और ये चैप्टर समझ नहीं आया या दिक्कत हुई तो कैलकुलस में दिक्कत आ जाएगी। बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आगे 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन? बताओ क्या होता है। अब तक हमने बहुत चर्चा कर ली इस विषय पर, तो हम जानना चाहेंगे कि डोमेन क्या होता है। कौन बता रहा है? वैलिड इनपुट की वैल्यूज, मतलब जो फंक्शन में के ऐसे इनपुट्स जिनके लिए कोई रियल आउटपुट आ जाए। करेक्ट, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी, सेट ऑफ इनपुट्स हैविंग अ वैलिड आउटपुट। ये सेट ऑफ values for which function gives a valid output, or you can say a real value. इतना काफी है। अच्छा, हम ये तब कर रहे हैं when we are assuming that codomain is the set of all real numbers. Obviously output जो है वो वैलिड तभी होगा जब वो कोडोमेन का पार्ट होगा। अगर हमने कोडोमेन को ही कंडीशन बना दिया कि कोडोमेन मेरा केवल 0 से 1 के बीच में रहेगा और आउटपुट तुम्हारा 1 के बाहर चला जा रहा है, तो इट इज नो मोर अ फंक्शन। मतलब वो डोमेन का इनपुट जो है वो इनपुट का आउटपुट रियल होने के बाद भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो हमने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था sin x वाला, याद है? ये sin x वाला जो एग्जांपल था हमारा, ये वाला 0 से 2 पाई एंड देन 0 से 1, तो हर, तुम देख रहे हो, हर इनपुट के लिए एक वैलिड आउटपुट, मतलब रियल आउटपुट है, बट ये फंक्शन नहीं हुआ। रीजन ये था कि भाई जो वैलिड आउटपुट है वो वैलिड हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो रियल है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर कोडोमेन दिया था, तो कुछ आउटपुट जो है वो कोडोमेन का पार्ट है ही नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये जो डोमेन की डेफिनेशन दी गई है, तुम बोलते हो रियल, तो ये बात ध्यान रखना कि रियल बोलना काफी नहीं है। रियल वैल्यू के साथ साथ ये होना जरूरी है कि जो रियल वैल्यू आ रही है वो कोडोमेन का पार्ट होना चाहिए। It should belong to the set of outputs, यानी कोडोमेन। जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, ये बेवकूफी नहीं की जाएगी कि कोडोमेन को छोटा कर दिया, है ना। क्वेश्चंस में कोडोमेन ऐसा दिया जाएगा कि आउटपुट उसका पार्ट होगा। ऑलराइट, अब चैलेंज हमारे सामने आएगा, जब फंक्शन दिया जाए तो उसका कोडोमेन, सॉरी, उसका डोमेन निकाला कैसे जाए, हाउ टू फाइंड डोमेन। क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आएंगे और उनको हमको सॉल्व करना होगा। फाइंड डोमेन। सर हम लोग रेंज का मैक्सिमम और मिनिमम, रेंज बाद में आएगी ना, पहले डोमेन। रेंज वाली बात बाद में करेंगे। अब सपोज हमारा पहला फंक्शन है fx इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, जैसे कि x माइनस 1 अपॉन x। ये अभी तो याद आ रहा होगा, कुछ 11th में पढ़ा था, ऐसा कुछ है। अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए कि भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या है, और रियल नंबर, और रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। yes, तो here we are assuming that codomain is the set of all real numbers। हमें आउटपुट की कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो वैलिड आउटपुट रियल नंबर्स है। यहां पर कब ऐसा होगा, that will provide a real input, real value, and the output will not be valid, output will not be real, output will not exist. There is only one case, when this denominator will become 0. Anything divided by 0 is not defined. तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो उसका डोमेन है,
इस फंक्शन का वो हो गया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। क्यों भाई, सही बात है? हाँ सर। यस यस सर। सर। ओके, दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। सपोज if x equals to tan of sin x, वार्म अप प्रॉब्लम एक ही होती है ना, उसके बाद थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड कौन से होंगे और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना है कि इनवैलिड कौन सा होगा। सर तो sin x का मतलब tan ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 1 को छोड़ के 1 को छोड़ के सर ऑल रियल One सर इसमें तो all सर सारे सभी होंगे। ऑल रियल सारे नंबर्स होने चाहिए ना। सेटिस्फाई करेंगे कैसे बोल रहे हो ये बात? सर, क्योंकि sin x साइन पूरी वॉल्यूम -1 to 1 तक -1 to 1 उसका ये होगा और उस रेंज में सारे साइन एक्स को सबसे पहले देखते हैं। क्या साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स किस तरह के इनपुट्स ले सकता है? साइन एक्स कैन टेक एनीथिंग, है ना? साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। -1 to +1। हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स, केवल साइन की बात हो रही है, तो आंसर आएगा ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल। तो यहाँ पर तो कोई कुछ इनवैलिड होता ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ इनवैलिड होता, यहाँ पे कुछ ऐसा होता जो एक्सेप्टेबल ना हो, तो वो चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं होती ना, फिर वो टैन की बात ही नहीं है भाई। टैन ऑफ साइन एक्स का मतलब है पहले साइन एक्स होगा, पहले साइन एक्स अपनी वैल्यू देगा, उसके बाद वो जो साइन एक्स का जो आउटपुट है, जो आउटपुट ऑफ साइन एक्स होगा, दैट विल बी इनपुट फॉर tan टैन tan ऑफ साइन एक्स। तो क्लियर सी बात है कि साइन एक्स का डोमेन तो होना ही चाहिए ऑल रियल नंबर्स, अगर हम बोल रहे हैं सब कुछ वैलिड है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ इनवैलिड होता तो इसके लिए भी इनवैलिड होता। अब तुम्हें सोचना है कि बाहर टैन लिखा हुआ है और हमको याद है, हमको पता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर टैन इनवैलिड हो जाता है, जहां पे टैन एक ऐसा आउटपुट, एक ऐसी एरर थ्रो कर सकता है, जैसे अनडिफाइंड हो सकता है टैन, कहां पर? π/2 पर। किससे भी हमको पता है ये बात कि tan x is not defined for x equals to odd multiples of π/2. So we cannot afford to give an input which is an odd multiple of π/2 to tan. ये बात सबको समझ में आती है? बताओ, ये बात समझ में आती है? यस अब तुम्हें यही सोचना है, अब तुम्हें यही सोचना है इस क्वेश्चन में कि क्या tan को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिल रहा है? क्या लगता है तुमको? बताओ मुझे। नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है सर। π/2 1 से बड़ा 1 से बड़ा, क्योंकि जो साइन एक्स का आउटपुट है, जो साइन एक्स की रेंज है, वो -1 to 1 के बीच में। तो tan x अनडिफाइंड कहां पे होगा? जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा। फॉर एग्जांपल π/2 इटसेल्फ, या -π/2, या 3π/2। बट वो इनपुट्स tan को अब मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? इसलिए बिकॉज जो साइन एक्स का आउटपुट है वो केवल -1 से 1 के बीच में। तो तुम यहां पर x की वैल्यू कुछ भी डालो भाई, फॉर एग्जांपल tan ऑफ साइन एक्स, मान लो मैंने x को डाला π/2, लेट x इक्वल टू π/2, क्या जाएगा ये? tan ऑफ sin π/2 which is tan 1। कोई दिक्कत नहीं, tan 1 की कुछ वैल्यू होती है, tan 1 की कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होती है। प्रॉब्लम तब होती जब ये बन जाता π/2। क्या बन जाता π/2? sin x,
बट भैया sin x पाई बाय 2 बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता sin x पाई बाय 2? क्योंकि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, और 1 जो है वो हमेशा पाई बाय 2 से छोटा ही है। So what is the domain of tan of sin x? Your answer is ऑल रियल। क्या है इसका All डोमेन? real numbers. ऑल रियल। क्या ये बात सभी को समझ में आई? जो तुमने अभी एग्जांपल देखा, इट्स कॉल्ड अ कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये भी पॉइंट आएगा इस चैप्टर में, बट फिलहाल के लिए उस पॉइंट को एक्सक्लूसिवली अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई कुड हैव गिवन लाइक tan of sin of cos x, तो वो कॉम्पोजिशन बढ़ा सकता हूँ। तुम्हें समझना पड़ेगा कि डोमेन निकालने के लिए कंडीशंस क्या होती है अलग अलग फंक्शंस की। अगर तुम्हें डोमेन निकालना है तो हर बेसिक फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, है ना, ये हम लिख चुके हैं पहले भी, ये सब याद रखना। आगे बढ़े। समझ में आया इसका आंसर? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। यस सर। हाँ सर। तीसरा एग्जांपल देता हूं मैं। This time our function is root over cot x minus 1. तो धीमे धीमे हमारे जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जाएगी, और आप परेशान ना हो, बिकॉज हमें आना है भाई जे लेवल। अब जे लेवल में डोमेन थोड़ा पूछता है, बट फिर भी थोड़े बेटर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन ट्राई करेगा उसको? प्राप्ति, प्राप्ति है यहाँ पर? हाँ सर। सर 0 to pi by 4। जनरिक आंसर है बेटा, अगर तेरे आंसर आया भी है तो आंसर को जनरलाइज करके दो। n pi pi to 2n pi plus pi by 4। n pi to n pi plus pi by 4। वेरी नाइस। अच्छा n pi n pi ऐड करना है, बहुत बढ़िया। देखते हैं भी बाकी लोगों क्या आंसर आ रहा है, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार cot x का ग्राफ बना के देख लो। कंडीशन तो क्लियर होगी आपको, सबको पता है यहाँ पर कंडीशन। रूट लगा हुआ है तो रूट डिफाइन कब होगा? जब अंदर चीज पॉजिटिव होगी। अंदर क्या लिखा हुआ है? cot x minus 1। तो कंडीशन तो बहुत क्लियर सी है कि cot x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन फिर आउटपुट में एरर थ्रो करेगा। cot x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को तुम्हें सॉल्व करना है, और इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज तुम्हें सिखाया। तो सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। सर उसके लिए x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 है ना? cot x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मैंने क्या कहा था कि तुम हमेशा इसको सॉल्व करो इसके पीरियड में। cot x tan x का पीरियड पाई होता है। यू कैन चूज 0 to pi, यू कैन चूज माइनस पाई टू पाई बाय 2, एक कोई पाई का इंटरवल चूज कर लो, एनी इंटरवल। अब cot ऐसे केस में 0 to pi लुक्स बेटर। 0 to pi बिकॉज ग्राफ देखो कंटिन्यूअस है, तो हम 0 to pi ले लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। तो रिवाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ रिवाइज हो रहा है, डोमेन रिवाइज हो रहा है ना? cot x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, इक्वलिटी कहां पे आती है? ऑब्वियसली पाई बाय 4।
पाई बाई 4 पर कॉट की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। अब 1 या उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, देखो बड़ी वैल्यूज, तो हम ग्राफ के इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला, जहां पर वैल्यूज y कोऑर्डिनेट की 1 या उससे बड़ी, करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर? ये होगा 0 to पाई बाई 4। तो यहां से हमको समझ में आया कि जो x की वैल्यू है उसमें 0 एक्सक्लूडेड रहेगा ही रहेगा, डोमेन का पार्ट है ही नहीं। 2 पाई बाई 4 इंक्लूडेड होना चाहिए। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये पीरियड के अंदर का सोल्यूशन, फंडामेंटल पीरियड का। अब इसको जनरलाइज करोगे तो you will get your answer x belongs to, what will you add? n pi. N pi. So n pi to n pi plus pi by 4. इतना ही काम करना है बस। बताओ, समझा ये आंसर, सोल्यूशन? हाँ सर। Yes. Yes. वेरी नाइस, बहुत अच्छा। प्राप्ति, आया आंसर ये वाला? आया। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा और this time fx equals to root over x square minus 1 into ln x। चलो ये ट्राई करो। फाइंड मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। रूट की वजह से कंडीशन तो बहुत ही क्लियर सी है, और वो ये है, क्या है? ये है कि नहीं? x square minus 1 into ln x should be greater than or equal to 0। अब इसको देख के कुछ लोगों को बुरा लग रहा है इसलिए शायद, नहीं क्वेश्चन तो यार थोड़े अच्छे दिए जाएंगे, करने पड़ेंगे। Sir, Try all करो। real numbers except 1 and negative numbers. All real numbers except 1. 1 So and first of all, I want to know why 1 is not acceptable. Why? because x What square is the minus 1 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या 0 आ सकता है। root जीरो 0 तो हो define? सकता है माइनस 0 तो हो सकता है ना, ऑल पॉजिटिव रियल। क्योंकि इक्वालिटी भी है। हाँ सर, इक्वालिटी है, सॉरी। So your answer is changed to what? All positive real numbers. That is 0 to infinity, 0 excluded. है ना? यस सर, यस सर। Okay, okay, nice. एक आंसर तो आ गया भाई। देखो सबका सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है किसी के पास आंसर? Then we'll discuss. सर 0 एक्सक्लूडेड है ना? हाँ, log 0 तो होता ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है कि पहले log तो डिफाइंड हो जाए। इसका मतलब है कि 0 या उससे छोटे नंबर तो आ ही नहीं सकते। हम तो जो भी चेक करेंगे वो 0 से इंफिनिटी के बीच में ही चेक कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स का तो स्कोप खत्म हो चुका है, क्योंकि log x उसमें डिफाइंड ही नहीं होगा। बट यहाँ पर एक कैच है सर 1 से बड़ा होना चाहिए। सर अगर वो बेस x छोटा 1 से होगा छोटा होगा तो वो नेगेटिव हो हाँ जाएगा। सर। नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैं केवल log को डिफाइन कर रहा था। अगर ये 1 से छोटा हुआ x तो log x जो है वो नेगेटिव होगा, बात सही है। तो क्या ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा फिर उस केस में? अगर x 1 से छोटा डालोगे, फॉर एग्जांपल 1/2, ln 1/2 नेगेटिव होगा, बात सही है। बट क्या 1/2 स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव नहीं होगा? क्या वो भी नेगेटिव नेगेटिव होगा सर। पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? बेसिकली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें ये तो बताओ। सर मतलब हमें दोनों एक्सप्रेशन का साइन सेम रखना है। यस, जब ये पॉजिटिव रहे तो ये भी पॉजिटिव रहे, ये नेगेटिव रहे तो ये भी नेगेटिव रहे। दो केसेस बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बात सही है। और शायद तुम भूल गए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी
इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जहां पे लॉग के साथ साथ ये पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। याद है किसी को ट्रिक? -1 करना रहता है क्या? क्या बात है। मैंने बताया था कि डोमेन लिखने के बाद यू कैन रिप्लेस ln x फॉर एग्जांपल बाय x -1, वो -1 कर दो उसमें। अगर तुम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो वही आंसर होगा जो एक्चुअल आंसर होगा। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज log x पॉजिटिव कब होगा? जब x 1 से बड़ा होगा। log x नेगेटिव कब होगा? जब x 1 से छोटा होगा। So somewhere the sign of ln x, the sign of ln x is same as sign of x -1. And this is actually, इसको देखो फैक्टराइज करो तो ये बन गया, ऑलरेडी x पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, x + 1 पॉजिटिव है और ये होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। यानी आंसर x belongs to 0 to infinity आ सकता है। बट अभी एक, मैंने कहा था ना एक कैच है यहाँ पर, किसे दिखाई दे रहा है? कुछ है यहाँ पर ऐसा, मतलब ये कंप्लीट आंसर नहीं है। 0 to infinity आंसर गलत नहीं है बट कंप्लीट भी नहीं है। सर आर होगा ना? सर 0 भी इंक्लूड होगा ना? ये मतलब यार ऐसी नहीं बातें नहीं क्यों 0 कर नहीं रहे हो? इंक्लूड होगा। पहले नहीं नहीं पहले वो सर ठीक है पहले वो हाँ बोल सर। रहा है कि आर हो जाएगा। इतनी देर से हम बकबक कर रहे हैं नेगेटिव नहीं नेगेटिव नहीं, एलन लिखा है नेगेटिव नहीं, अब बोल रहा है आर हो जाएगा। है भाई अभिन्न, क्या हो गया? आर क्यों बोल रहा है? क्या -1 डाल सकता है उसके अंदर? क्या होगा भाई ln -1 -2 सॉरी नेगेटिव होगा। माइनस छोड़ दे, -2 पे क्या होगा? व्हाट इज ln -2? नेगेटिव नहीं भाई, नेगेटिव होता होगा। ही नहीं है ln -2, होता ही नहीं भाई, रियल नहीं आएगा। तुझे याद नहीं है क्या लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का डोमेन? लॉग के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ सर। हाँ, तो आर तो नहीं है इसका आंसर। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनकम्प्लीट है भाई? क्या मिस हो रहा है फिर? 0 भी नहीं हो सकता। ln 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ln 0 भी नहीं हो सकता। तो अब क्या? -1, why -1? टेल मी, -1 क्यों? वो -1 होगा तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। हाँ। इतना सिंपल नहीं जिस है। लॉजिक से हमने +1 को इंक्लूड किया उसी लॉजिक से -1 को, +1 को इंक्लूड इसलिए किया बिकॉज ये भी 0 हो क्योंकि रहा 0 था, हो ये भी 0 जाएगा। था, हाँ सर। बोथ आर 0, 0 into 0 0 हो रहा था। -1 को इंक्लूड क्यों किया? ये इतना सिंपल नहीं है। x² -1 1 में -1 डालेंगे तो इंटू ln x अगर लिखा हुआ है जो रूट भी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? आंसर आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी f of -1 ln -1। अब काम चीजें इतनी सिंपल नहीं है यार, क्या आंसर में झट से दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln -1? ln -1 की वैल्यू क्या होती है? हैं? ऐसे कैसे बोल दोगे कि ये जो है आ गया 0? ऐसे बोल दोगे? व्हाट इज ln -1? नहीं होता ना। ln -1 कोई रियल वैल्यू रियल नहीं नंबर है, नहीं है। बट ln -1 एक इमेजिनरी वैल्यू है। भाई मे बी मल्टीपल हो, लेकिन है जो भी वो या तो रियल है या फिर इमेजिनरी है। इट्स नॉट लाइक ये इंफिनिटी है या अनडिफाइंड है, उस तरह का अनडिफाइंड है, जैसे +∞, -∞, ऐसी बात नहीं।
और कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सो आई थिंक तुमने ये पढ़ा होगा कि 0 into I is also 0. यानी if I multiply 0 into any imaginary number, I will get 0. The same cannot be said about 0 into infinity. 0 into infinity क्या होगा हमें नहीं पता, और अगर एग्जैक्ट इंफिनिटी की बात हो रही है तो वो नॉट डिफाइंड ही होगा ऑब्वियसली। तो इंफिनिटी वाला नॉट डिफाइंड एक होता है और एक इमेजिनरी वाला नॉट डिफाइंड होता है, वो भी हमारे नॉट डिफाइंड ही है अभी के लिए, कैलकुलस के लिए वो नॉट डिफाइंड ही है। आई 2i ये सब नॉट डिफाइंड है, बट वो अलग टाइप का नॉट डिफाइंड है। और वो डिफरेंस क्या है, इफ आई मल्टीप्लाई 0 with any number which is real or imaginary, I will always get 0. तो अगर इन्फिनिटी वाला नॉट डिफाइंड होता तो क्या हो जाता? हाँ उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो, हाँ सर, बिल्कुल, जैसे मान लो मैंने पूछा होता fx is equal to x into ln x, फाइन, x into ln x क्या होता है इसका डोमेन। अब सिंस वी हैव ln x तो क्लियर सी बात है कि x जो है वो 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। बट व्हाट अबाउट 0? व्हाट डू यू थिंक अबाउट 0? व्हाट इज f0 हियर? x को 0 डालने पे क्या होगा, और देखते हैं। 0 multiplied by ln 0. What is ln 0? ln 0 tends to infinity. tends to minus infinity. हाँ सर, minus. Exact मतलब when x approaches to 0 from right side 0 plus, तो ln x will approach to minus infinity. एक बहुत बड़ा नंबर मैग्नीट्यूड में, और एग्जैक्ट 0 पे तो वो है ही नहीं। ln 0 तो है ही नहीं, ना ही कुछ रियल ना ही कुछ इमेजिनरी, वो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं उसको हम क्या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या आउटपुट देंगे, वी डू नॉट नो। तो यहां पर आंसर विल रिमेन सेम, आंसर विल रिमेन 0 to infinity. So there is a difference in ln -1 and ln 0. Both are not defined for you. अभी के लिए दोनों ही चीजें नॉट डिफाइंड है, बट अलग अलग टाइप का नॉट डिफाइंड है। एक तरफ ln -1 है जो कि एक इमेजिनरी वैल्यू है, और उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। 0 इज अ वैलिड आउटपुट, रूट 0 0 होता है, रियल नंबर है, चलेगा। बट एक तरफ 0 into something which we do not know, which we do not have, है ही नहीं, ना ही वो रियल नंबर है ना ही वो इमेजिन नंबर है ही नहीं नंबर भाई, तो डोमेन कैसे हो सकता है, आउटपुट है ही नहीं हमारे पास। दैट इज वाई इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अगला क्वेश्चन दिया उसका आंसर 0 to infinity है, बट जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ये -1 जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज -1 डालने से भी हमको एक वैलिड आउटपुट मिल रहा है विच इज 0। समझा ये एग्जांपल? बात समझ आई तुमको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। तो एक शीट जो है वो डाली गई है और उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आज ही डाली है। कितने क्वेश्चंस है उसमें? वेट सर 10 सर 10 है। 10 ही है ना? हाँ 10 क्वेश्चंस है, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इनको ट्राई करो, आंसर की इसमें दी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, मैं शाम को फिर आंसर की डालूंगा और तुम अपने आंसर्स को चेक करना। बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें ये बहुत सिंपल लगता हो तो अब मैंने जो एक शीट डाली थी जो मैं कह रहा था कि डिफिकल्ट वाली है, फंक्शन एंड आईटीएफ की जो पीडीएफ डाली है मैंने, देखा होगा तुमने, उसका पहला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं वो लोग जिनको ये शीट बहुत ज्यादा सिंपल लगे वो, वरना तुम चाहो तो टाइम ले सकते हो अभी, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बहुत अच्छे मतलब है वही इनइक्वालिटी, डोमेन फाइंड सर कोई वेटिंग रूम में? डोमेन फाइंड करने वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन
वो इनइक्वालिटीज थोड़ी सी ट्रिकी इनइक्वालिटीज है। तो पहले क्वेश्चन में तुम देखना, पहले क्वेश्चन में लगभग कितने पार्ट्स हैं भाई? 19 पार्ट्स हैं, 19। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज पर ही है और 19 पार्ट्स हैं उसके। फर्स्ट पेज मतलब 3-4 पेज के बाद एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है रुक बाद में कर लेना, वो भी चलेगा। ठीक है भाई, लेकिन वो जो सर मैंने शीट इसके डाली है, ग्राफ में -1 नहीं आ रहा। किस ग्राफ में? ये जो अभी वैल्यू थी √(x²) वो तुमने -1। वो तुम ऐप में देख रहे होगे ना? हाँ सर। हाँ ऐप में नहीं दे रहा होगा, हो सकता है ऐप में हो सर सकता तो ना दे मतलब रहा ऐसे हो। भी कोई मतलब पॉसिबल है क्या कि 0 से मल्टीप्लाई होगा बट 0 नहीं होगा? 0 से मल्टीप्लाई, हाँ ये ना x इंटू दिया ना मैं एग्जांपल अभी, x इंटू ln x, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 नहीं बनेगा ln, क्योंकि ln 0 है ही नहीं। हम बस उसको इग्नोर कर देंगे ना फिर। इग्नोर कर मतलब हम लोग उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे राइट? और नॉट हाँ मतलब डिफाइंड हो इग्नोर। जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस करके आओ और बहुत आराम आराम से हम चल रहे हैं। डोमेन की बात हमने आज की, थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम डोमेन से बढ़ेंगे रेंज की तरफ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है यस सर। ओके, तो ब्रेक ले लो, कितना बज रहा है? 12:52। हाँ तो 1 o'clock से शुरू कर देते हैं नेक्स्ट लेक्चर है। ओके सर। फिर कब तक चालू होगा नेक्स्ट लेक्चर?